नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए इतिहास से 150 क्वेश्चन है इस सीरीज में और ये क्रिडेक्स आईएएस की सीरीज है, तो इसके माध्यम से हम लोग करेंगे। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, मैंने इनको देखा है, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध होगी, तो आप टेलीग्राम चैनल परीक्षा किंगडम ऑफिशियल पे जुड़ सकते हैं। मैं लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने आज के टेस्ट सीरीज की तरफ। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको। पहला क्वेश्चन दिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो यहाँ पे देखो, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, देव समाज और आर्य समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी हुई थी 1828 में। रामकृष्ण मिशन 1897। देव समाज आपका 1887। देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। और आर्य समाज आपका हो जाएगा 1875। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा 1, 4, 3, 2। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है? दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको सत्य नहीं है पूछा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें दी हुई हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, ये सही है। फिर है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616, ये भी सही है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664, ये भी सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पे 1502 नहीं, 1602 होना चाहिए। तो ऑप्शन इसमें बी राइट होगा। डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी मसूलीपट्टनम में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, मसूलीपट्टनम। और दूसरी अगर पूछा जाए फैक्ट्री, तो ये पुलिकट में 1610 ईस्वी में, ये भी ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल या फिर नीले पानी की नीति अपनाई थी? इंग्लिश में भी देख सकते हैं जो लोग इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पुर्तगीज गवर्नर्स हैड एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ काम वाटर्स ब्लू वाटर्स? तो आंसर इसमें होगा आपका अल्मीडा। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी की स्थापना की थी या अपनाया था। और ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 में भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय गठन के समय भारत में मुगल शासक था। और उस समय ये गठन आपका हुआ था 1600 ईस्वी में। और उस समय आप अगर क्रोनोलॉजिकल चीज़ें देखते चलते हैं, क्योंकि ईयर आपको याद रहते हैं, तो आप आराम से इसको मार्क कर देंगे। इस समय अकबर का शासन था। तो अकबर का शासन था 1556 से और 1605 ईस्वी तक, ये मुगल काल में अकबर का शासन रहा था। फर्रुखसियर के शाही फरमान को किस ब्रिटिश इतिहासकार ने कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था? तो ये कहा था ओर्स ने। ओर्स ने फर्रुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। ये फरमान कब जारी किया गया था, ये डेट आपको इम्पोर्टेंट होगी। तो ये 1717 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया था। और शाही फरमान जारी करने के बाद में इनको काफ़ी रियायतें मिली थी। सातवां क्वेश्चन है, कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो ये आपका हो जाएगा जहांगीर, क्योंकि ये आपका 1609 में आया था। तो 1605 के बाद में जहांगीर मुगल बादशाह बना था। तो ये आप याद रख सकते हो।
फिर है 8वां नंबर, भारत में किस गवर्नर को भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ये 8 नंबर देख सकते हो। देखो रियल फाउंडर यहाँ पे पूछा गया है। वैसे फाउंडर आपका अल्मीडा होगा जो गवर्नर था फर्स्ट, लेकिन रियल फाउंडर पूछा गया है तो ये अल्बुकर्क, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपियों में से किसने भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया था? जितनी भी यूरोपीय कंपनी थी ये भारत में मसालों का मतलब एक्सपोर्ट करती थी, लेकिन यहाँ पे एक कंपनी ऐसी है जो मसालों से ज़्यादा कपड़ों को महत्व देती थी, तो ये है डच। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। वेदरा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? वेदरा का युद्ध है, आपको बताना है। तो वेदरा का युद्ध आपका 1759 ईस्वी में हुआ था और ये डचों और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। और इस युद्ध में डचों की पराजय हो गई थी और उनका पतन हो गया था क्योंकि अंग्रेजों ने उनको मार गिराया। तो ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी गई थी, काफ़ी ब्रांडेड है, वन लाइनर क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। जॉब चरनाक ने, तो जॉब चरनाक ने आधुनिक कोलकाता की नींव रखी थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि, आपको डेट पूछी है, पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी 1663 में, सॉरी 1763 में। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है। देखो एक्सला सापेन की संधि 1748 सही सुमेलित है। अंबूर का युद्ध 1749 सही सुमेलित है। पौंडीचेरी का युद्ध 1755 सही सुमेलित है। वांडीवास का युद्ध 1762 में नहीं 1760 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी 1668 में, ये ध्यान रखना है। और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। तो पहली और दूसरी आपको याद रखना है, पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सूरत। ये आपका ऑप्शन दो गलत दिया हुआ है, सूरत होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखो दिया है डच, इंग्लिश, पुर्तगाली, फ्रेंच। डच का होगा सेंथोम से, पहले का दूसरा हो जाएगा। इंग्लिश हुगली, फ्रेंच कॉलिकट और पुर्तगाली पौंडीचेरी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 3 1 4, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। फिर है यूरोपीय व्यापारियों के आगमन को क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। 16 नंबर दिया है आपका। तो पुर्तगाली आए थे 1498 में और डच 1598, फ्रांसीसी 1664 और अंग्रेज 1599। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी 2 1 4 3, सी पार्ट सही होगा। 17 नंबर है, भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो ये वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हुआ और ये युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों से हुगली को छीना था? तो ये थे शाहजहां। शाहजहां ने पुर्तगालियों से हुगली को छीन लिया था। कब छीना था? 1632 में। निम्नलिखित मुगल शासकों का सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है आपको। मोहम्मद मुअज्जम, अहमद शाह, शाहजहां द्वितीय, फर्रुखसियर। तो इसमें आपको सही यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। तो ध्यान देना है, मोहम्मद मुअज्जम ये आपके 707 से 712, 707 से 712 मुअज्जम का शासनकाल। अहमद शाह का
1748 से 1754, तो ये 48 से 54 हो जाएगा। फिर है फर्रुखसियर का 1713 से 17 तक। और शाहजहां द्वितीय का शासनकाल था 1719। तो आंसर हो जाएगा आपका 1432, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। सही सुमेलित इसमें कौन है? नादिर शाह दुर्रे दुरानी गलत है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुरानी कहा जाता था, ठीक है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, ना कि साहेब ए खबर, ठीक है, ये भी गलत सुमेलित है। साहेब ए खबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को। तो अब देखो ये आपका घृणित कायर दिया है, ठीक है। घृणित कायर ये बोला जाता था फर्रुखसियर को। तो ये ऊपर के तीनों गलत हैं। आंसर हो जाएगा डी, रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय, ठीक है। तो इसमें डी पार्ट सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बनने वाला पहला मुगल बादशाह था? तो ये था अकबर द्वितीय। और ये कब तक रहा था? 1806 से लेकर के 1837 तक शासन किया था। काफ़ी लंबा शासनकाल कह सकते हो। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रमों के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है आपका। जजाऊ का युद्ध ये 1707 में हुआ था। करनाल का युद्ध 1739। पानीपत का तीसरा 1761। और बीजापुर का युद्ध 1707, 1709 ये होगा। तो इनको आप क्रोनोलॉजिकल लगा लीजिएगा। 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन 20 में राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से प्रसिद्ध है? ब्रांडेड क्वेश्चन है, फैक्चुअल है, याद रखना है। तो ये थे दोनों, अब्दुल्ला खां, जुल्फ़िकार खां। तो 2 और 3 इसमें राइट हो जाएगा। किंग मेकर नाम से जाने जाते थे, बहुत फेमस थे ये दोनों। राजा राम मोहन राय को किस मुगल शासक ने राजा की उपाधि प्रदान की थी? इजी क्वेश्चन है, आपको याद होगा। अकबर द्वितीय। 1831 में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पे अकबर द्वितीय होगा। सवाई जय सिंह द्वारा कहाँ पर आधुनिक उपकरणों के लिए सुसज्जित खगोल पर्यवेक्षण शालाएं नहीं बनाई गई थी? यहाँ नहीं बताना है। तो ये बनाई गई थी कहाँ कहाँ, पहले ये देखना है। उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली भी याद रखना है। इलाहाबाद में नहीं बनाई गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट होगा। शकूर खेड़ा का युद्ध पूछा गया है, किसके बीच में हुआ था? तो ये आपका हुआ था निजामुल मुल्क और मुवारिज खान, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। ये 11 अक्टूबर 1724 को लड़ा गया था। और इसमें निजामुल मुल्क विजयी हुआ था और मुवारिज खान युद्ध में मारा गया। ये याद रख सकते हो। रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से है? तो ये शुकर चकिया, ऑप्शन इसमें भी राइट होगा। अमृतसर की संधि कब हुई थी? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 में हुई थी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था, ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये आपका था लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। और एक फैक्ट और याद रख सकते हो, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता था? तो ये किला था सिंहगढ़। सिंहगढ़ को जीता था। कब जीता था ये भी ध्यान रख सकते हो। तो ये 1643 ईस्वी में। और दूसरा किला जीता, दूसरी जीत थी शिवाजी की तोरण और गुरुमगढ़, ये 1600
46 ईस्वी में। 31 नंबर है 1733 में अजीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? तो ये है जयपुर के राजा मिर्जा सवाई जय सिंह द्वितीय है। ठीक, ऑप्शन इसमें ए राइट होगा। ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1733 में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में काल कोठरी त्रासदी की घटना हुई थी? तो ये घटना आपके 1756 ईस्वी में घटित हुई थी और उस समय सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब था। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने फैजाबाद की जगह लखनऊ को अपनी राजधानी बनाया? तो ये थे आपके आसफिउद्दौला। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है, तो ये है अंगद। ऑप्शन डी राइट होगा। सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका पहला नाम था, प्रारंभिक नाम लहना। इनको लहना कहकर बुलाया जाता था और ये 1539 से 1552 में इनका जो शासनकाल रहा है, गुरु रहे मतलब। तो ये 1539 से 1552 में, ये ध्यान रख सकते हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है इतना, लेकिन हाँ ये गुरु अंगद को प्रारंभिक नाम था लहना, ये कहकर बुलाते थे। ये पूछा गया एग्जाम में। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गई थी? तो ये बताना है, ये राम वर्मा। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, राम वर्मा। प्लासी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से नवाब के विरुद्ध षड्यंत्रों में शामिल नहीं था? नहीं बताना है। तो इसमें जो शामिल थे मीर मदान और मोहनलाल, ये दोनों शामिल थे। और नहीं शामिल थे आपके यार लतीफ़ और राय दुर्लभ। तो यहाँ पे मतलब यार लतीफ़ और राय दुर्लभ ये दोनों शामिल थे और नहीं शामिल थे मीर मदान और मोहनलाल। 3-4 ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय की तुलना में मधुमक्खियों से की है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपेयर्ड यूरोपियंस टू वीज? यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से, तो ये किया था अलीवर्दी खान। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। प्लासी का युद्ध किस मुगल बादशाह के शासनकाल में लड़ा गया था? तो किसके नेतृत्व में ये लड़ा गया था? आपका आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, आलमगीर द्वितीय। इनका शासनकाल था 1754 से 1759 तक। और आलमगीर द्वितीय जहांदार शाह का पुत्र था, ये ध्यान रख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही सुमेलित है। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध पहले ही हम लोग कर चुके हैं इसको। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये गलत है आपका। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव नारायण प्रथम और बाजीराव प्रथम। तो यहाँ पे आपके सही उत्तर होगा आपका बी पार्ट 2, 4, 1, 3। अब आपको इसमें सन बताने हैं किस ईयर में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरेंज हो गया, लेकिन सन भी आपको पता होना चाहिए। तो बालाजी विश्वनाथ ये 1713 से 20, बाजीराव प्रथम ये 1720 से 40 और बालाजी बाजीराव 1740 से 61 और माधवराव नारायण प्रथम ये आपका 1761 से 72। तो यहाँ पे 2, 4, 1, 3 हो जाएगा, बी पार्ट सही होगा।
41 नंबर है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में संस्थापित किया था। तो ये युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, इसमें अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया। और इस युद्ध में हेक्टर मुन्नो की सेना ने मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था, शाह आलम द्वितीय मुगल शासक और शुजाउद्दौला अवध का नवाब संयुक्त सेनाओं को हराया था। 42 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पे देखो दिया है अवध का नवाब, तो सादत खान था, 1 का 4 हो जाएगा, ए का 4। बंगाल का होगा आपका मुर्शीद कुली खान, केरल का मार्तंड वर्मा और हैदराबाद का निजामुल मुल्क। तो आप यहाँ पे कोट देख सकते हो, ये आपका पहला वाला हो जाएगा 4, 2, 3, 1। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया जबकि छत्रपति नाममात्र का प्रधान रह गया? तो इसमें बताना है आपको। तो ये संगोला की संधि हुई थी, उस संधि में संगोला की संधि हुई थी उसमें। और ये संधि कब हुई थी? 1750 में, ये ध्यान रखना है। किन किन के बीच में हुई थी? बालाजी राव से छत्रपति राजा राम द्वितीय की। चवालीस नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है? तो ये मीर कासिम, ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। ये संधि शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुई थी, सही है। इस संधि के तहत मुगल सम्राट द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी गई, ये भी सही है। वाराणसी और गाजीपुर क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में राजा बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया, ये आपका गलत हो जाएगा। और मुगल सम्राट को अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर दे दिए, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बताना है 46 नंबर में, शिवाजी की अंतिम विजय थी, और शिवाजी की विजय अंतिम थी जिंजी की विजय। जिंजी की विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी और ये 1678 ईस्वी में, ये ध्यान रख सकते हो, जिंजी की विजय। श्रीरंगपट्टनम की संधि किस वर्ष हुई थी? ब्रांडेड क्वेश्चन है, तो याद रखना है 1792 ईस्वी में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। हाँ, इसने तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध या तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान निम्नलिखित में कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो ये लड़ाई थी सबराव की लड़ाई। सबराव की लड़ाई से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की लड़ाई निर्णायक साबित हुई। और इस युद्ध में सिखों की पराजय का मुख्य कारण लाल सिंह और तेजा सिंह का विश्वासघात था, इसमें विश्वासघात हो गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने किस युद्ध को जीतने के बाद कहा कि अब पूरब का राज्य हमारे कदमों में है? तो ये था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जब जीत लिया था उसके बाद ये बात बोली थी। नवाब शुजाउद्दौला और लॉर्ड हेस्टिंग के मध्य हुई। तो कारण है इस संधि के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद और कड़ा का जिला प्राप्त हुआ था। तो इसमें देखो दोनों गलत दिए हुए हैं, ठीक। गलत क्या है इसमें? ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अब ये देखना है गलत क्या है इसमें। तो जो इलाहाबाद की संधि थी वो नवाब शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच में हुई थी, ना कि मुगल सम्राट शाह आलम के बीच, तो ये गलत हो जाएगा। और
इसमें क्या हुआ था ये बताना है आपको। और इसमें अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए में बेच दिया था, तो दोनों गलत हैं। और बाकी का टेस्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।